हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का टॉपिक। तो आज हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। हमें y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो y ये क्वेश्चन सोल्व होगा, y इज इक्वल्स टू y की हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। तो हमारी हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा a का स्क्वायर अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू इस इक्वेशन की हो जाएगी अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारी वाई की मैक्सिमम वैल्यू है और इस वाई की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो वाई की मिनिमम वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। वाई की मिनिमम वैल्यू हो गई हमारी माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज इक्वल्स टू 3 कोस थीटा प्लस 4 कोस थीटा, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। हम इसमें वाई की मैक्सिमम वैल्यू बताने कि वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो ये क्वेश्चन होगा वाई की हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। 3 + 4 3 + 4 कोस थीटा, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई है। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वाई मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 7 कोस थीटा। हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो चुकी है वाई की मैक्सिमम वैल्यू वाई 7 कोस थीटा। और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। वाई की मिनिमम वैल्यू होगी -7 -7 कोस थीटा। -7 कोस थीटा इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू होगी वाई कोस थीटा और वाई मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -7 कोस थीटा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी कि हमारी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ के बारे में बताते कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है एंड मिनिमम वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 3 साइन ब्रैकेट 2 थीटा। हमें इसमें मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3 साइन 2 थीटा की y की मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 3 और इसकी मिनिमम वैल्यू है इसकी -3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू 5 कोस थीटा प्लस 4 कोस थीटा। इसको 5 कोस थीटा प्लस 4 कोस थीटा की इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी? y की मैक्सिमम वैल्यू है 5 + 4 9 कोस थीटा, हमारी ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू हमारी हो जाएगी -9 हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू 5 - 3 साइन 2 थीटा। इसकी हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है। इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू 5 - 3 साइन 2 थीटा, ये हमारा वो है इक्वेशन। तो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी 1 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। इसकी y की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में है और इसकी मिनिमम वैल्यू के बारे में हम बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को y की मिनिमम वैल्यू, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 - 3 साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा। तो इसकी y की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 + 3 8।
और y की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1। दिस इज़ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। इस क्वेश्चन को हमें साइन ए प्लस बी जैसे फॉर्मूला हो उस क्वेश्चन के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की क्या वैल्यू होगी, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे साइन 90 डिग्री इंटू कोस थीटा प्लस कोस 90 डिग्री इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन था, ये आंसर है। इस आंसर की हमारी क्या वैल्यू होगी, इस वैल्यू को साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1, जैसे कि आपने MR स्टार टेबल में देखा था। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1 इंटू कोस थीटा। ये कोस थीटा ऐसे का ऐसे रहेगा प्लस कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 इंटू साइन थीटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोस थीटा, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू 0 ही आती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोस थीटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इस क्वेश्चन को भी हम साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री इंटू कोस थीटा माइनस कोस 90 डिग्री इंटू साइन थीटा। ये क्वेश्चन भी ऐसे सोल्व होगा जैसे साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कोस थीटा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 0, साइन थीटा की होगी साइन थीटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोस थीटा। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा होगा कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोस 180 डिग्री प्लस थीटा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम कोस 180 डिग्री इंटू कोस थीटा माइनस साइन 180 डिग्री इंटू साइन थीटा। कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी -1 इंटू कोस थीटा माइनस साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0 इंटू साइन थीटा। तो हमारा इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा माइनस कोस थीटा। दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोस 90 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही सोल्व होगा इन सब क्वेश्चन की तरह। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम जैसे कोस 90 डिग्री इंटू कोस थीटा प्लस साइन 90 डिग्री इंटू साइन थीटा। कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 इंटू कोस थीटा प्लस साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू साइन थीटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन थीटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोस 90 डिग्री प्लस थीटा। इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कोस 90 डिग्री इंटू कोस थीटा माइनस साइन 90 डिग्री इंटू साइन थीटा। कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 इंटू कोस थीटा माइनस साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू साइन थीटा। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी -1। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारी आई साइन थीटा। तो हमारे माइनस का साइन है तो हमारी वैल्यू हो गई माइनस साइन थीटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 90 डिग्री प्लस थीटा। इस क्वेश्चन को भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बाय कोस 90 डिग्री प्लस थीटा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा। कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन थीटा। कोस थीटा बाय माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास माइनस कोट थीटा, लेकिन इसमें साइन माइनस का साइन है इसलिए हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस कोट थीटा।
अगर साइन थीटा बाय कोस थीटा तो हमारी वैल्यू होती टेन थीटा, लेकिन इसमें है कोस थीटा बाय साइन थीटा, इसलिए हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस कोट थीटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। साइन 180 डिग्री इंटू कोस थीटा प्लस कोस 180 डिग्री इंटू साइन थीटा। साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। ज़ीरो इंटू कोस थीटा प्लस कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी? माइनस वन। माइनस वन इंटू साइन थीटा, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 180 डिग्री इंटू थीटा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही सोल्व होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। साइन 180 डिग्री इंटू कोस थीटा माइनस कोस 180 डिग्री इंटू साइन थीटा। साइन 180 डिग्री की वैल्यू ज़ीरो ही होती है। कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस वन इंटू साइन थीटा। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू होगी माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा प्लस का साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। साइन 270 डिग्री इंटू कोस थीटा प्लस कोस 270 डिग्री इंटू साइन थीटा। इस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे? इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। साइन 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? माइनस वन इंटू कोस थीटा, और कोस 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी? कोस 270 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी ज़ीरो, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 270 डिग्री इंटू थीटा माइनस थीटा। ये क्वेश्चन भी ऐसे सोल्व होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। साइन 270 डिग्री इंटू कोस थीटा माइनस कोस 270 डिग्री इंटू साइन थीटा। कोस 270 डिग्री की वैल्यू ज़ीरो ही होती है इंटू साइन थीटा, और 270 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस वन। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा हमारा माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोस 270 डिग्री प्लस थीटा। इस वैल्यू को हम कैसे सोल्व करेंगे? इस वैल्यू को सोल्व करेंगे। कोस 270 डिग्री इंटू कोस थीटा प्लस साइन 270 डिग्री इंटू साइन थीटा। कोस 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। ज़ीरो इंटू कोस थीटा प्लस साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? माइनस वन। माइनस वन इंटू साइन थीटा, हमारा आंसर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 360 डिग्री इंटू थीटा। साइन 360 डिग्री इंटू थीटा, इस वैल्यू को हम सोल्व कैसे करेंगे? साइन 360 डिग्री इंटू कोस थीटा प्लस कोस 360 डिग्री इंटू साइन थीटा। साइन 360 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? साइन 360 डिग्री की वैल्यू है ज़ीरो। ज़ीरो इंटू कोस थीटा प्लस कोस 360 डिग्री की वैल्यू होती है वन। वन इंटू साइन थीटा, तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही सोल्व होगा। साइन 360 डिग्री इंटू कोस थीटा माइनस कोस 360 डिग्री इंटू साइन थीटा। साइन 360 डिग्री की वैल्यू होती है ज़ीरो। ज़ीरो इंटू कोस थीटा माइनस 360 डिग्री की वैल्यू होती है वन। वन इंटू साइन थीटा, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन थीटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 360 डिग्री। साइन 360 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 0। ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस MR सर के थ्रू बताए गए हैं यकीन 2.0 वाले बैच में। साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। कोस 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है हमारी 1। कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री की वैल्यू है 0। कोस 270 डिग्री की वैल्यू भी है 0। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1। साइन 270 डिग्री की वैल्यू भी 1। कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री की वैल्यू है 1, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। साइन 450 डिग्री, साइन 450 डिग्री की वैल्यू होती है 1। लेकिन इस क्वेश्चन को और भी इजीली तरीके से सॉल्व करते हैं हम, बिल्कुल आसान तरीके से, जिस क्वेश्चन आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। साइन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री प्लस 90। हमारा पूरा एंगल, एक पूरा एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है। उसमें हम कितनी वैल्यू ऐड करें कि हमारी पूरी वैल्यू एंगल की 450 डिग्री हो जाए। तो हम उसमें 90 डिग्री एंगल ऐड करेंगे, तो हमारा हो गया साइन 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। साइन 360 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री की वैल्यू होती है 0 प्लस साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन माइनस 90 डिग्री। साइन माइनस 90 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, साइन इस माइनस साइन 90 डिग्री की वैल्यू भी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको हम लिखेंगे साइन 90 प्लस 30। इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। इस वैल्यू को कंप्लीट सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाए साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये इस वैल्यू में हम साइन A प्लस B का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। A प्लस B का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी कोस 30 डिग्री। इस कंप्लीट वैल्यू को सोल्व करने के बाद कोस 30 डिग्री आ जाएगा। कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन A प्लस B का फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन माइनस 150 डिग्री। साइन माइनस 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोस 300 डिग्री। कोस 300 डिग्री की वैल्यू को सोल्व करना थोड़ा टफ है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम इसकी वैल्यू को हम सोल्व करेंगे। कोस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कोस में से 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री करने के बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी कोस 300। कोस 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, लेकिन कोस 60 डिग्री को बच गया हमारा कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। और इस क्वेश्चन में आप सब कोस A माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कोस A माइनस बी का फॉर्मूला लगाने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी √3/2। ये क्वेश्चन इस तरह से भी सोल्व हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोस 330 डिग्री। कोस 330 डिग्री इस वैल्यू को भी हम ऐसे सोल्व करेंगे। कोस 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो हमारी वैल्यू होगी कोस माइनस 30 डिग्री की हमारी वैल्यू बच गई। इस दौरान के कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 240 डिग्री। साइन 240 डिग्री की वैल्यू को हम कैसे सोल्व करेंगे। साइन 240 डिग्री की वैल्यू को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम करेंगे साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। साइन A प्लस B का भी फॉर्मूला आप इस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। इस वैल्यू साइन A प्लस B का फॉर्मूला कंप्लीट यूज़ करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन 60 डिग्री। माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -3/2। साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगाने के बाद तो हमारी वैल्यू हो जाएगी -√3/2। नेक्स्ट इज
tan टू 40 डिग्री, tan टू 40 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी tan 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, tan 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, tan 180 डिग्री, tan 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो हमारी वैल्यू होगी tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 30 डिग्री, cos माइनस 30 डिग्री, cos माइनस 30 डिग्री की वैल्यू, इसको करने के बाद हमारी आ जाएगी वैल्यू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी हमारी √3/2। नेक्स्ट इज tan माइनस 60 डिग्री, tan माइनस 60 डिग्री होगी माइनस tan 60 डिग्री, माइनस tan 60 डिग्री, माइनस tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी √-3। नेक्स्ट इज कोट माइनस 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री की वैल्यू होगी, कोट 45 डिग्री की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस tan 45 डिग्री, माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है -1। दिस इज अवर कंप्लीट टॉपिक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विद फेज। इसको फेजर डायग्राम की डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विद फेज। हम सबसे पहले हम इसके डायग्राम को समझते हैं। हमारे ये होता है, हमारी ये एक्स एक्सिस है, इस पे हम फेजर डायग्राम समझेंगे। इसमें ये 30 डिग्री का एंगल है। अगर ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता तो हमारा एंगल हमेशा पॉजिटिव डिग्री का बनता है। अगर हमारा एंगल क्लॉकवाइज की तरफ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो हमारा एंगल हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्लॉकवाइज की तरफ जाएगा तो हमारा एंगल हमेशा नेगेटिव में जाएगा। हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल हमेशा नेगेटिव डिग्री होगा। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हमारा एंगल पॉजिटिव है, पॉजिटिव 30 डिग्री, लेकिन एंगल अगर नेगेटिव डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो हमारा एंगल हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसमें हमने वैल्यू प्लॉट की हुई है y1 की वैल्यू क्या होती है? y = साइन थीटा। y2 की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा प्लस पॉजिटिव डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए हमारा एंगल पॉजिटिव होगा। और y3 = साइन थीटा माइनस 30 डिग्री। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए हमारा एंगल नेगेटिव डिग्री हो गया। ये वाला डायग्राम हम क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ AC करंट I = I0 cos omega t and account voltage is V = V0 sin omega t minus pi/6. Then find phase difference between current and voltage. ये दिस इज़ नीट बेस्ड क्वेश्चन, ये हमारा नीट बेस्ड क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं 2π/3, π/3, π/6 एंड 5π/6। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे -π/6 है हमारा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव है तो हमारी वैल्यू हो जाएगी -π/6। इसका एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, इसका एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा π/6। इसका एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, इसका एंगल होगा हमारा π/6। दिस इज π/3। ये हमारा कंप्लीट एंगल है। हमारा कंप्लीट एंगल ये वाला होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होगा, इसलिए हमारी वैल्यू होगी π/2। हमारा एंगल होता है ये 90 डिग्री का, हमारा ये कंप्लीट एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, इसलिए हमारी वैल्यू होगी π/2। 90 डिग्री आप 180/2 करते हैं हमारी, क्योंकि पाई रेडियन की वैल्यू जैसे आप सबको पता है उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, 180/2 90 डिग्री। ये वाली वैल्यू हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन π/3, हमारी ये वाली वैल्यू होगी π/3। इसमें हमें फेज डिफरेंस बताना है, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के हमें डिफरेंस बताना है, तो इसका डिफरेंस होगा π/2
माइनस पाई बाय 3 6। इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 3। फेज डिफरेंस करंट एंड वोल्टेज का फेज डिफरेंस हमारी वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 3। दिस इज अवर आंसर। और ये वाली वैल्यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसलिए आई यहाँ से क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी होती है साइन थीटा। दिस इज अवर माइनस कोस थीटा। हमारी वैल्यू थी साइन माइनस पाई बाय 6। एंगल नेगेटिव होता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव एंगल होता है। अगर पॉजिटिव एंगल होता तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता। दिस इज़ अवर नेगेटिव एंगल, तो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ ये वाला। फेज डायग्राम के कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इक्वेशन है हमारी, करंट की इक्वेशन है tan sin थीटा बाई पाई बाय 3। वोल्टेज की इक्वेशन है tan cos थीटा माइनस पाई बाय 6। हमें फेज डिफरेंस बताना है करंट एंड वोल्टेज का। करंट एंड वोल्टेज का फेज डिफरेंस क्या होता है? जैसे हमारे पास है वैल्यू है साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 की वैल्यू अगर हमारे पास एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। अगर नेगेटिव होता है तो हमारा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है। हमारे पॉजिटिव एंगल है तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। हमारे एंटी क्लॉकवाइज में हमारी पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? 60 डिग्री। 180 बाय 3 तो हमारी वैल्यू होगी 60 डिग्री। तो दिस इज़ हमारा, ये हमारी वैल्यू है साइन थीटा की, ये हमारा है कॉस थीटा। नेक्स्ट इज tan cos थीटा माइनस पाई बाय 6। माइनस पाई बाय 6 है तो इसकी वैल्यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी, तो हमारी वैल्यू होगी पाई बाय 6। एंटी क्लॉकवाइज फॉर पॉजिटिव डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर नेगेटिव इक्वेशन। सो पाई बाय 6 की वैल्यू होती है हमारी 30 डिग्री। ये हमारी वोल्टेज की वैल्यू है और ये वाली हमारी करंट की वैल्यू है। तो हमें फेज डिफरेंस बताना है करंट और वोल्टेज। करंट एंड वोल्टेज का हमारा फेज डिफरेंस होगा 0 डिग्री हमारा फेज डिफरेंस आएगा इन दोनों इक्वेशंस का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y1 इज इक्वल्स टू 2 साइन 5 पाई टी y2 2 कोस 5 पाई टी माइनस पाई बाय 3। वट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव फॉर्म। हमें टू वेव फॉर्म का हमें फेज डिफरेंस बताना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे हमारी 2 कोस माइनस पाई बाय 3। हमारा ये नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव एंगल है तो हमारी ये वैल्यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। नेगेटिव एंगल की हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए हमारी ये वैल्यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है पाई बाय 3। पाई बाय 3 की वैल्यू होती है हमारी 60 डिग्री और ये हमारा कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल होता है हमारा 90 डिग्री। तो 60 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, तो हमें मान लीजिए हमें ये वाली वैल्यू नहीं पता हमारी इसकी वैल्यू क्या आई। तो 90 में से हम 60 डिग्री किया हमें, तो हमारी वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई 30 डिग्री। 30 डिग्री का हमें फेज डिफरेंस में टू वेव फॉर्म्स का हमें डिफरेंस बताना है। टू वेव फॉर्म्स का डिफरेंस होगा हमारा, ये वाला 90 में से हमारी 60 डिग्री का एंगल गया तो हमारा बच गया 30 डिग्री और 30 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है पाई बाय 6। So next question is the equation of two waves are given as y1 is equals to 3 sin 4 pi t and y2 is equals to 3 cos 4 pi t plus pi by 3. Determine the phase difference between the two waves. हमें two waves का हमें इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बताना है कि two waves का डिफरेंस क्या होता है। तो 3 कोस का एंगल है पाई बाय 3। पाई बाय 3 का में हमारी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हमारी पाई बाय 3 की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री और ये कंप्लीट एंगल हमारा होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के एंगल की क्या वैल्यू होती है? पाई बाय 2। ये हमारा एंगल है 90 डिग्री का और इसमें हमें टू वेव्स का हमें डिफरेंस बताना है। 90 डिग्री का एंगल की वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री। हमारे पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। 180 बाई 2 हमारा हो गया 90 डिग्री। तो हमें फेज डिफरेंस बताना, हमें फेज डिफरेंस हमारा होगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3। पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 की वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू होगी 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 की वैल्यू को हम कैसे सोल्व करेंगे कि हमारा एंगल 150 डिग्री आया। तो 5 इंटू पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, 180 बाय 6। तो 5 इंटू 30 हमारी वैल्यू होगी 150 डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y1 इज इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा टी माइनस
पाई बाय 6 एंड y2 इज इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6. व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव फॉर्म्स. हमें इस टू वेव फॉर्म्स में हमें इसकी वैल्यू बतानी है. माइनस पाई बाय 6 का एंगल हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है. दिस इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन पाई बाय 6. और इसमें है पॉजिटिव पाई बाय 6 का एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है. तो ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाला वैल्यू इस ऐसे डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारी वैल्यू होगी पाई बाय 6. हमें इसका फेज डिफरेंस बताना है. हमारा फेज डिफरेंस होगा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय 6. इस कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 3. पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री. 180 बाय 3, तो हमारी वैल्यू होगी 60 डिग्री. दिस इज़ अवर क्वेश्चंस.